अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बच्चों ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और हमने सीखा था कि ऑक्टल से डेसिमल में और डेसिमल से ऑक्टल में किस तरह से नंबर्स को चेंज किया जाता है। आज हमने बच्चों जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है। हेक्सा का मतलब बच्चों होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो दोनों को बच्चों यहाँ पे अगर आप प्लस करें तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो बनता है 16। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो हमारे पास बच्चों होगी 16, क्योंकि इस सिस्टम का जो लफ्जी मीनिंग है बच्चों वो भी 16 ही बनता है। तो यहाँ पे हम इसकी बेस जो है वो 16 लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों दो चीजें होती हैं, डिजिट्स भी होते हैं और लेटर्स भी होते हैं। 0 से लेके 9 तक ये हमारे पास बच्चों डिजिट्स होंगे, जैसे हमने डेसिमल के अंदर पढ़ा था। इससे आगे वाले जो नंबर्स हैं बच्चों 10 से लेके 15 तक, यहां पे इनकी जगह पे हमने लेटर्स को यूज करना है। किस तरह से लेटर को यूज करना है बच्चों, जैसे 10 है तो उसके लिए हम लेटर ए को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से बी है तो उसके लिए लेटर हमारे पास 11 होगा, सी के लिए हमारे पास 12 आएगा, डी के लिए हमारे पास 13 आएगा, ई के लिए हम 14 को यूज करेंगे और एफ के लिए हम बच्चों 15 को यूज करेंगे। 0 से 9 तक हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स होंगे। आगे 10 से लेके 15 तक हम बच्चों लेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। जहां पे 10 आ जाएगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है ए के साथ, और जहां पे ए आ जाएगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है 10 के साथ। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यूज की। तो प्लेस वैल्यूज बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेस 16 है तो हर पोजीशन की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 16 की पावर्स में। तो यहाँ पे 16 की पावर आ जाएगी, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 16 की पावर 0, 1, 16 की पावर 2 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे हर पोजीशन जो है उसको हम 16 की पावर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी पावर जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो बच्चों ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर के अंदर जो एरर्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मेमोरी एड्रेसेस, कंप्यूटर के अंदर जिस मेमोरी को भी हमने एड्रेस करना हो तो उसका जो कोड है बच्चों वो हमेशा जो है वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर हम इनको बाइनरी के अंदर चेंज करें तो बच्चों ये बहुत सारी लंबी चेंज बन जाती हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करना जरा बाइनरी में मुश्किल होता है, तो इसलिए ये मेमोरी जो एड्रेसेस हैं और एरर्स जो हैं हेक्साडेसिमल के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद कलर्स इन HTML एंड CSS। इसी बुक के हम HTML और CSS वाले चैप्टर के अंदर हम बच्चों पढ़ेंगे किस तरह से कलर्स को हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे बच्चों एक कोड लिखा हुआ है #FF5733। तो यहाँ पे ये जो बच्चों आपको FF नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को, और उसके बाद ये जो 57 है ये कोड है बच्चों ग्रीन कलर का, और नेक्स्ट हमारे पास जो 33 है ये ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये RGB जो कलर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोड है। इसके अलावा बहुत सारे कोड्स हैं, लातादाद कोड्स हैं बच्चों, उन कोड को यूज करते हम कोई भी कलर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बच्चों हेक्साडेसिमल के का मुख्तसर सा तारुफ, जिसमें हमने पढ़ा है कि डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं। लेटर्स यहाँ पे 10 से लेके 15 तक जो नंबर्स हैं उनकी जगह पे हमने इस्तेमाल करने हैं। प्लेस वैल्यू यहाँ पे बच्चों 16 की पावर में लिखेंगे, और 3 यूजेस हमने पढ़े हैं। एरर कोड्स जो हैं कंप्यूटर के अंदर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी एड्रेसेस को और कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हमारे पास है कन्वर्जन हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर। तो जिस तरह से हमने पहले सिस्टम्स के अंदर पढ़ा था कि किसी सिस्टम को भी जब डेसिमल के अंदर आपने कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, जिस सिस्टम से हमने जाना है उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा प्लस, फिर हमने a को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे c को 16 के साथ। इस तरह से हर एक नंबर को हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने दरमियान में प्लस लगा लेना है। अब हमने पढ़ा था जो प्लेस वैल्यूज होती है यहाँ पे वो 16 की पावर 0 से स्टार्ट होती है।
तो यहाँ पे जो लास्ट वाला 16 है इसकी पावर 0 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। इस तरह से हम इसको आगे रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 जो है इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये इक्वल होता है 256 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 256 प्लस। अब ए हमने बच्चों पढ़ा था कि जो ए है हमारे पास ये इक्वल होता है 10 के। ये हम इसकी जगह पे हम बच्चों 10 को लिखेंगे। तो जब 10 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस। अब सी जो है ये हमने बच्चों पढ़ा है कि ये हमारा इक्वल होता है 12 के। तो सी की जगह पे हमने बच्चों 12 को लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। 16 की पावर 0 आ जाएगी हमारे पास 1। अब 2 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 512 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 160, 12 1s आर 12। अब हमने इन नंबर्स को प्लस कर लेना है तो हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इन सब नंबर्स को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 684। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डेसिमल के अंदर आंसर है वो है बच्चों 684। तो इस तरह से आपने बच्चों हेक्साडेसिमल से आपने डेसिमल के अंदर नंबर्स को चेंज करना है। अब बात कर लेते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर। अब यहाँ पे बच्चों हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर किस तरह से नंबर को चेंज करते हैं इसके बारे में सीखना है। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों डेसिमल के अंदर नंबर दिया हुआ है, हमने हेक्साडेसिमल के अंदर जाना है। हमने पढ़ा था कि डेसिमल से जब भी किसी और सिस्टम के अंदर जाते हैं तो उस सिस्टम की बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 435, इसको हमने बच्चों 16 से डिवाइड करना है। तो जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1s आर 16, 16 2s आर 32। तो 43 में से आपने 32 को माइनस कर लेना, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। इस 11 के साथ 5 को मिला लें तो यहाँ पे बन जाएगा 115। 16 का टेबल पढ़ना है 115 आना चाहिए। तो 16 का जब टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 16 7s आर होता है 112। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये जो 3 है ये बच्चों रिमाइंडर है। तो इसको हमने बच्चों यहाँ पे पढ़ा है कि 16 7s आर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 112 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3। फिर हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 1s आर 16 और 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11। अब यहाँ पे बच्चों हमने 11 लिख लेना है। अब हमने पढ़ा था जो 11 है उसका जो हमारे पास लेटर है वो है बी। तो इस 11 की जगह पे हमने बच्चों बी लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी। इस 11 की जगह पे बच्चों आपने बी लिखना है। तो जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हमने लिख रहे हैं 1, फिर हमने लिख लेना बी और फिर यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख लेंगे 3। तो इस तरह से ये नंबर जो है ये बच्चों 16 बेस के अंदर चेंज हो जाएगा। डेसिमल में हमारे पास जो बच्चों नंबर था 435, जब इसको हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज किया है तो हमारे पास आ गया है 1B3। तो ये तरीका है बच्चों हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने का और डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर्स को चेंज करने का। उम्मीद है बच्चों आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे दोस्तों को भी शेयर करना है। आने वाली वीडियो के अंदर हमने बच्चों सीखना है कि किस तरह से बाइनरी से हम ऑक्टल के अंदर नंबर्स को चेंज करते हैं और बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर्स को किस तरह से चेंज करते हैं उसके बारे में हमने बच्चों सीखना है।